मौजूद हैं नालंदा जिला में है और अभी हम मौजूद हैं नगरनौसा प्रखंड के नगरनौसा ग्राम पंचायत में, जो कि हमारे समक्ष है मुखिया प्रतिनिधि हैं। और क्या शुभकामना दे रहे हैं? 26 जनवरी है और आज बसंत पंचमी भी है। क्या शुभकामना लोगों को, ग्राम वासियों, पंचायत वासियों और जिला वासियों को दे रहे हैं? मेरे पंचायत वासियों और प्रखंड वासियों दोनों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। और मैं सब दिन जनता के लिए काम करता रहूंगा और उनका सदा मैं आभारी रहूंगा। झंडोत्तोलन करते हैं कि नहीं? हाँ, मेरी पत्नी करती है और जो मुखिया है हम तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और झंडोत्तोलन 26 जनवरी को मुखिया जी द्वारा किया जाता है। किसी तरह का सर्वेयर जो है पैसा मांगे थे बाकी हम नहीं दिए। कितना मांगा गया था आपसे? 2000 रुपया मांगा गया था। कब? जब जियो टैग हो रहा था, फोटो लिया जा रहा था। हाँ, उसी समय में? उसी समय। तो आपको कौन मतलब कहा नहीं देने के लिए? हमको कोई कहीं थे नहीं, बाकी हम दिए। हाँ, मुखिया जी, जो मुखिया जी अभी आपके समक्ष मौजूद हैं, इन्होंने आपकी मदद की कि नहीं देना है? वो तो पहले ही से मुझे ये कहा दिए थे, आगाह कर दीजिए, कोई पैसा नहीं। मुखिया जी आगाह कर दिए थे, मुखिया जी के सहयोगी और मुखिया जी। क्या कहेंगे? हम तो ग्रामीण को पहले से ही मैं अवगत कराते रहा कि मतलब पैसा किसी को नहीं देना है और पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। काम होगा तो होगा और जो लेने लायक है उनको घर मिलेगा, आवास तो मिलेगा। उसमें पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मतलब ये बाबा नहीं दिए तो इनका हो गया है अभी लिस्ट में? हाँ, इनको लिस्ट में नाम आया है, सर्वेयर लिस्ट में आ चुका है। सेकंड लिस्ट में क्या होता है, हम लोग तो प्रयास में लगे हुए हैं कि इनको बिल्कुल मिलना चाहिए जो अवस्था में ये है। देखिए, इस वक्त बिहार में आवास योजना से संबंधित जो है इंस्पेक्शन हो रहा है, समीक्षा हो रही है, लोगों का पात्रता जांच करने के लिए टीम पहुंच रही है। लोगों का घर है कि नहीं, लोग पात्रता रखते हैं कि नहीं, लेकिन इसी में कई तरह का भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों से सर्वेयर जो है पैसे की उगाही भी कर रहे हैं और इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मुखिया सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू जी, नमस्कार। और अभी हम नगरनौसा पंचायत के प्रतिनिधि सोनू कुमार। और अभी चल क्या रहा है आवास में? जो लोग इस न्यूज को देख रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर होगी, क्योंकि लोग जानना चाहते रहते हैं। तो अभी तो केवाईसी पहले हो रहा है, जॉब कार्ड से जॉब कार्ड से इंक्लूड केवाईसी हो रहा है, घर बाय घर वेरिफिकेशन हो रहा है। इसमें हम लोग का थोड़ा अंधकार में रखा जा रहा है ब्लॉक लेवल से, कि मतलब हम लोग के बिना बताए हुए सर्वे का काम किया जा रहा है। मुखिया को कोई जानकारी रहता नहीं है और सर्वे का काम होता है। 3 लेयर में इंस्पेक्शन होना था। 3 लेयर में, लेकिन फिर पूछताछ करने के बाद पता चला कि पहले तो ब्लॉक लेवल से जांच होगी, उसके बाद जिला लेवल से जांच होगी, उसके बाद स्टेट लेवल से जांच होगी। अच्छा, तो अभी कौन सा जांच? तो अभी ब्लॉक लेवल से जांच चल रहा है और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हम लोग के यहाँ भी केवाईसी के लिए ब्लॉक लेवल से कुछ लोग आए हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया कि क्या हो रहा है भाई, तो बोला कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं ब्लॉक लेवल से, फिर उसके बाद जिला लेवल से होगा, उसके बाद फिर बिहार स्टेट लेवल से होगा। मतलब कि अभी एक लिस्ट जो है सर्वेयर के पास पहुंच चुका है। हाँ, एक लिस्ट। हाँ, एक जो लिस्ट है जो पहुंच चुका है। आप लोग को अभी नहीं पता है उसके बारे में? नहीं मिला है, जो बहुत बोलने के बाद हमको भी उपलब्ध करवाया गया। अच्छा, आप खुद मांगे हैं? हाँ। तो कितने लोगों का तकरीबन होगा? 798 या 99 है कुछ। हाँ, करीब में उतना है। लोग सेलेक्ट हुए? हाँ, सिलेक्ट हुए नहीं, वो तो सर्वे के अनुसार कि कौन लेने इच्छुक है, जिसका सर्वे हुआ है। अब है कि उसमें किसका घर बना हुआ है, किसका क्या है, उसमें अब छांटेंगे। तो अब ब्लॉक लेवल से करेंगे, फिर उसका जिला लेवल से करेंगे, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं स्टेट लेवल से करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कई जगह पर सर्वेयर 1-1 हजार रुपया जो है लोगों से उगाही कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीर हम कई पंचायत में पहुंचे हैं तो लोग कह रहे हैं। मेरे पास में ऐसा कंप्लेन आया है। आपके पंचायत में भी हो रहा है? आया है, कंप्लेन आया है और एक बार मैं चेतावनी भी दे चुका हूँ कि यदि ज्यादा होगा तो फिर इसके लिए हम लोग मतलब जब जियो टैग हो रहा था तो भी पैसा लिया गया, अभी समीक्षा हो रहा है तो भी पैसा लिया जा रहा है। हाँ, लिया गया। जनता भी दे रही है। तो क्या संदेश देना? जनता देखिए, संदेश तो मैं जनता को व्यक्तिगत में अवगत कराया है कि पैसा नहीं देना है।
लेकिन जनता को पता नहीं, विश्वास होता है कि पैसा देने के बाद ही काम होगा, तो देता है व्यक्तिगत, क्या करें हम लोग। कैसे लगाम लगेगा, क्योंकि जनता तो आपकी है भाई, आप लोगों को हम देखना लोग है। तो बहुत प्रयास किए, लेकिन जो मेरे माध्यम से जो भी हुआ पब्लिक को पैसा लगने नहीं दिए। जो डायरेक्ट ब्लॉक से संपर्क किया उसको पैसा लगा। जैसे मैं अभी भी वर्तमान में ये हैं, मेरे ग्रामीण ही हैं, मेरे गांव का ही हैं, और उनके साथ भी पैसा का डिमांड हुआ, लेकिन हम इनको व्यक्तिगत में मना किया तो ये नहीं दिए। अच्छा ये बताइए कि अंतिम लिस्ट जो है उस पर मुखिया का पावर चलेगा कि नहीं? ये तो अभी हम लोग को अभी ये चीज का नहीं पता है। क्या है कि पैसा लेने के पहले बोला जाता है कि जो मुखिया के इसमें कोई रोल नहीं है, हाँ। जो हमको दीजिए पैसा मैं करवा दूंगा, ये बोला जाता है। किसी तरह का बड़ा हुआ ही 10, 20, 30 हजार का होगा तो विजिलेंस की टीम खूब, अभी निगरानी विभाग की टीम बिहार में अलर्ट है, तो आप लोग ये सब में वो तो अलर्ट अच्छा है। रहिएगा ना? हाँ, बिल्कुल, आँख वो नहीं तो ना बंद करिएगा, एकदम नहीं, एकदम छोड़ना नहीं है इस बार कोई यदि कुछ पैसा ले तो। एकदम बोले तो खुला मैं पंचायत में ऐलान कर दिया हूँ कि मुखिया की तरफ से कोई अवसर कुछ नहीं है, एकदम पैसा देना ही नहीं, मैं ओपन में बोल दिया हूँ। सही बात है। यदि कई पंचायतों में सर्वेयर यदि आपसे 1000-2000 रुपया ले रहे हैं तो शायद आप बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति हैं या फिर सबसे ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि आपको आपके पंचायत के मुखिया हो या फिर कोई भी स्तर के पदाधिकारी आधिकारिक तौर पर आपको मना ही करेंगे, क्योंकि पैसा देने के बावजूद भी आपका नाम आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है, और अंतिम लिस्ट मुखिया तक ही पहुंचेगा। तो आप समझ जाइए, यदि आप पात्रता रखते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं, आपके आवास योजना को किसी को रोकने में दम नहीं है। लेकिन यदि आप पात्रता नहीं रखते हैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको दिला सकता है। तो इसलिए पैसे की उगाही से बचे। बहरहाल खबरों में इतना ही, देखते हैं।